Okay, good morning to all. Unit number 3, constructor, destructor and inheritance. In this particular unit, friends, we are done with a constructor almost 90%. सारी चीजें कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड हमने डिस्कस कर की हुई है. एक बार उसको कंपाइल करेंगे. कॉपी कंस्ट्रक्टर डिस्कस करना बाकी है, तो वो आज डिस्कस करेंगे और खत्म करेंगे. इंटरनेट के ऊपर से लेके अगर समझाए तो बहुत सारे अलग अलग ABCD क्लास वाले एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, वो सब अच्छे से समझाया हुआ है. और फाइनली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जो है एक ही प्रोग्राम के अंदर कैसे बन सकते हैं. तो फॉर सिंप्लिसिटी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए एक ही प्रोग्राम के अंदर हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते रहते हैं बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स. वो पहचान वाला एम्प्लॉय आया तो उसके लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने बनाया एंड सो ऑन. तो उस हिसाब से हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं. और जैसे ही ये खत्म होता है एक सेशन लेंगे जिसके अंदर और भी अलग अलग एग्जांपल्स ABC क्लास वाले वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि और भी कहीं पर से जाके आप सीख रहे हो, देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप उसको उसके साथ रिलेट कर सको. सो आई एम स्क्रॉलिंग फ्रेंड्स. कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास व्हिच इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. तो क्लास के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं दोस्तों, उसको इनिशियलाइज करने के लिए काम में आता है ये कंस्ट्रक्टर. तो ये हमने देखा, वो राम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, तो उसको हमने इनिशियलाइज किया था ऑब्जेक्ट को बनाते ही. देन इन C++ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो ये भी हमने प्रैक्टिकली इसका एक्सपीरियंस कर लिया. इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास बिकॉज इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, उसकी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती है. हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेंबर फंक्शंस. कंस्ट्रक्टर जो होते हैं दोस्तों, उसका सेम नेम रहता है लाइक क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर कभी कुछ रिटर्न नहीं करते हैं. कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. इट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ पब्लिक सेक्शन. क्यों? क्योंकि उसको मेन फंक्शन में से कॉल होना है, तो इसलिए उसको पब्लिक सेक्शन में ही रखना पड़ेगा. इट इज मस्ट. if we do not specify a copy any constructor, C++ का कंपाइलर क्या करता है, अपने आप से एक कंस्ट्रक्टर बनाता है जो जिसके अंदर बॉडी में कुछ भी कोड नहीं होगा और आर्ग्यूमेंट भी कुछ पास नहीं होती होगी. ऐसा एक कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे अपने आप से बना लेगा. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स फ्रेंड्स, वी आर डन विथ डिफॉल्ट और जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऐसा बोल सकते हैं, एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बाकी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो थियोरी में तो अभी यहाँ पर एक दो स्लाइड के अंदर ये सारी चीजें खत्म होती है, बट प्रैक्टिकली हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया. उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है गूगल क्लासरूम, यूट्यूब में जाके आप रिफर कर सकते हो. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, या फिर इसको जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. तो आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करते, इसलिए जीरो आर्ग्यूमेंट. और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा ही होता है, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं होती है. So default constructor is the constructor which does not take any argument and it has no parameter. Even if we do not define any constructor explicitly, compiler will automatically provide a default constructor implicitly. फिर आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. तो वो राम वाला एग्जांपल दोस्तों, ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट्स पास करते रहते हैं, तो उसको बोलेंगे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. It is possible to pass arguments to the constructor. Typically, these arguments help initialize an object when it is created. जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब उसको इनिशियलाइज करने के लिए ये पास किए हुए आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया जाता है. To create a parameterized constructor, simply add parameters to it, same like we do in any another function. कोई भी अदर दूसरा फंक्शन जो है उसके अंदर जैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसी तरह से इसके अंदर भी किया जाता है. When we define the constructor's body, we use those parameters to initialize the object. Few more content regarding parameterized constructor. When an object is declared in parameterized constructor, the initial value have to be passed as arguments to the constructor function. The normal way of object declaration may not work. फिर क्या होगा, हम नॉर्मल एम्प्लॉय का EMP ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो नहीं काम करेगा. क्यों? क्योंकि उस वो पैरामीटर ढूंढने के लिए जाएगा ही जाएगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट टू कंस्ट्रक्टर, एक तो डिफॉल्ट जीरो आर्ग्यूमेंट वाला और दूसरा पैरामीटर्स वाला. द कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली.
यूज ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो वो सेम पॉइंट वापस से ऐसे ही रिपीट किए हुए। नेक्स्ट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखो देखो दोस्तों, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन है। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? जब भी मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जाऊंगा तो दूसरा पहले से ही बना बनाया एक ऑब्जेक्ट भरा पड़ा है, तो उसमें से ही सारी चीजें मुझे ले लेनी है, तो उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये होगा कैसे, तो प्रैक्टिकली इसका और ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। सो दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट statement of a copy constructor. Let me go through it again. A copy constructor is a member function which initializes an object using another object of the same class. Same class का दूसरा ऑब्जेक्ट लेके जो भी नया ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसको इनिशियलाइज करेगा, तो उसको बोलेंगे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो चलो ये पीपीटी में से निकल के अभी हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वो चीज रफ वर्क है जिसके जरिए हमने कंस्ट्रक्टर क्या है वो सीखा था, कि वो क्लास नेम के जैसा ही होता है। फिर क्लास के अंदर डिफाइन करने तो इस तरह से कर सकते हैं, फिर एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर हमने क्लास में भी डिफाइन किया, क्लास के बाहर भी निकले। तो एम्प्लॉय वाले प्रोग्राम के साथ हम बहुत टाइम से खेल रहे हैं और इसके साथ ही कंस्ट्रक्टर क्या है वो सीख रहे हैं। तो सीधा जंप करते हैं वो एग्जाम्पल के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। ओके, यस सर। सी फ्रेंड्स, स्ट्रिंग की फाइल हमने इंक्लूड कर दी क्योंकि वो स्ट्रिंग को कॉपी करना है, इसलिए सिंपल इसके अंदर हमारे पास नेम है, एज, सैलरी, ये सारी डिटेल्स है। फिर ये दो सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया इन लास्ट सेशन। फिर गेट डेटा, पुट डेटा फंक्शन क्या है वो तो हमको पहले से ही मालूम है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि ओके ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ये स्टेटमेंट हम लगा देते हैं ताकि हमको मालूम पड़े कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो वो कॉल हुआ है। फिर गेट डेटा फंक्शन के अंदर हम सारे डेटा इनपुट में लेते हैं, पुट डेटा के जरिए हम सारी डिटेल्स प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ मेन फंक्शन के अंदर स्क्रीन क्लियर किया, गेट सीएच, उसके बीच में इतने स्टेटमेंट्स। एम्प्लॉय क्लास का एक एम्प्लॉय हमने लिया EMP1, और ये हमने ऐसा एग्जांपल लिया था कि वो जान पहचान वाला बंदा है तो सारी डिटेल्स है मेरे पास, तो उसके लिए गेट डेटा कॉल नहीं करना है, ऐसे ही मैंने आर्ग्यूमेंट्स में सारी चीजें पास कर दी, तो इसको हम बोल सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया तो फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो वो काम नहीं करेगा, तो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अनदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये देखो दो कंस्ट्रक्टर्स है हमारे पास यहाँ पर, तो ये भी काम कर रहा है अच्छे से, ठीक से, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर एम्प्लॉय 2 जो वो पहचान वाला नहीं है, उसकी कोई डिटेल नहीं है हमारे पास, तो उसका गेट डेटा हमको करना पड़ेगा, तो वो किया, और फिर दोनों की डिटेल्स हमने प्रिंट की, और फिर गेट सीएच। अभी नेक्स्ट हम आगे जाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास, लेकिन वहां पर जाने से पहले ये इतना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सीधा जंप कर रहा हूँ टर्बो सी एनवायरनमेंट के अंदर। ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम, ये जो नोटपैड के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अभी, सेम वही प्रोग्राम है। लेट मी रन दिस, कंट्रोल F9। चलो ये अच्छे से काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मतलब वो पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो एम्प्लॉय 2 जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और एम्प्लॉय 2 के लिए हमने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो हमको डेटा पूछ रहा है। तो लेट मी एंटर से सीखा एज से फॉर एग्जांपल 20 एंड सैलरी 4000। तो देखो राम का रिकॉर्ड ऑलरेडी था हमारे पास, सीता का हमने ऐड किया, और वो दोनों डेटा हमको मिल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, और काम भी कर रहा है अच्छे से। चलो अभी आप इससे बाहर निकल जाते हैं और नोटपैड के अंदर जाके डिस्कस करते हैं, और फिर उसको जो भी नया चीज इंप्लीमेंट करेंगे उसको टर्बो सी में वापस से जाके हम रन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमको सीखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, मैं अगर कोई एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय EMP3, अभी मुझे ऑलरेडी कोई बना बनाया ऑब्जेक्ट है, उसका सारा डेटा इसके पास कर देना है मुझे। मतलब से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1
सी वी हैव रेडीली अवेलेबल। एम्प्लॉय 2 जो है वो ऐसे ही ब्लैंक है, उसके अंदर गेट डेटा करके हम डेटा ले रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉय 3 जो बना रहे हैं ना, उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय 1 का ही सारी डिटेल्स मुझे भर देनी है। मतलब अगर कोई ऐसा कभी कंपनी में कोई फ्रॉड करता है, भूतिया एम्प्लॉय बना देना है ताकि उसकी सैलरी पड़ती रहे और कोई है उसका गबन करता है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हम ऐसा सोच के ऐसा बनाते हैं कि मुझे सेम टू सेम ये जो एम्प्लॉय ना, भले ही सेम डिटेल्स रहे, लेकिन एम्प्लॉय एक बढ़ गया तो उसके तनख्वाह भी मिलेगी, तो उस हिसाब से हम वो करप्शन कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के अगर मुझे कॉपी करनी है एम्प्लॉय 1 की सारी डिटेल्स एम्प्लॉय 3 के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे इन न्यू ऑब्जेक्ट, नया जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर। तो वो जो डेफिनेशन थी ना, देखो अब कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, इट इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। तो सेम क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उसका यूज करके इसको इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए जो यूज किया जाएगा वो होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मुझे सिंपली इसको आर्ग्यूमेंट में राम ये वो सब कुछ नहीं देना है, मुझे क्या सिंपली पास कर देना है EMP1 कि भैया एम्प्लॉय 1 जो है ना उसके ऊपर से आप एम्प्लॉय 3 को बना दो। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो कंपाइलर एरर देगा कि ये क्या है, उसको समझ में नहीं आता है। ये उसको समझ में आता है क्योंकि इसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर बना के रखा हुआ है, ये भी समझ में आता है क्योंकि इसके लिए भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के रखा हुआ है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले तो हम क्लास में जाके डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास पैरामीटराइज्ड है। लेट मी क्रिएट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, फिर आर्ग्यूमेंट में मुझे क्या देना है, ये जो पैरामीटराइज्ड है उसके अंदर तो नेम एज सैलरी वो सब आ रहा है, डिफॉल्ट के अंदर कुछ नहीं आ रहा है। और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आ रहा है, ये देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो पास कर रहे हैं ना वो एक एम्प्लॉय, और उसकी डेटा टाइप क्या है, ये EMP1 डेटा टाइप है एम्प्लॉय। अगर मैं ये राम दे रहा हूँ या फिर 21 दे रहा हूँ, ये 5600 दे रहा हूँ, तो ये इनकी डेटा टाइप हम वहां पर लिखते हैं ना। 21 और 5600 वो इंटीजर है, ये जो है वो क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है। तो ये जो भी डेटा यहाँ पर पास होने वाला है आर्ग्यूमेंट के अंदर, उसकी डेटा टाइप हम यहाँ पर दे रहे हैं, सीधे कैरेक्टर पॉइंटर इंटीजर इंटीजर। लेकिन यहाँ पर जो पास होने वाला है वो कौन है, खुद एम्प्लॉय है, तो उसकी डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय। तो हमको यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, एम्प्लॉय यहाँ पर हम पास कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय जो है उसका सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, तो हमको यहाँ पर बोलना पड़ेगा एम्प्लॉय का रेफरेंस पास करो ताकि उसकी सारी डिटेल्स हम फैच कर सके। जो आप सीखे हुए हो सेमेस्टर 2 के अंदर पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल, तो ये वही है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग वन रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट पास होगा उसका एक रेफरेंस बनेगा यहाँ पर, और फिर उसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये तो हमने क्या किया, एक प्रोटोटाइप यहाँ पर डिफाइन कर दिया पब्लिक सेक्शन के अंदर। अभी ये जो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसको बनाते हैं। चलो यहाँ पर तो आउटसाइड द क्लास अगर फंक्शन मुझे बनाना है तो सबसे पहले क्लास का नाम देना है, तो क्लास का नाम है एम्प्लॉय। सबसे पहले एक्चुअली में रिटर्न डेटा टाइप आती है, लेकिन क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती है। क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर अगेन एम्प्लॉय, और ब्रैकेट के अंदर हम जो भी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वो, तो वो क्या है, एक रेफरेंस है दूसरे एम्प्लॉय का रेफरेंस। और यहाँ पर कोई भी ABC XYZ कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पर NAS ऐसा कुछ भी लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लेट मी से OBJ, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी कैन यूज दिस OBJ टू इनिशियलाइज द मेंबर्स। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट ने ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है उसका नेम, एज और सैलरी, इन तीनों को मुझे इनिशियलाइज करना है। तो एज को मैं इनिशियलाइज करूंगा जो भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसकी एज के साथ, फिर सैलरी को मैं इनिशियलाइज करूंगा जो भी ऑब्जेक्ट में सैलरी पास हो रही है उसके साथ, और नेम को मुझे कॉपी करना पड़ेगा strcpy लिख के। नेम के अंदर कॉपी कीजिए, क्या कॉपी कीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है वो।
तो दोस्तों ये हमने क्या किया, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन कॉल करने वाला है, emp3 कॉल करने वाला है। सी दिस ओवर हियर, emp3 इज कॉलिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर, और रेफरेंस में क्या पास कर रहा है ये। तो इसका पूरा emp1 का राम 21 और 5600 ये तीनों कॉपी हो जाएगा यहाँ पर ऑबीजे के अंदर, और फिर ऑबीजे में से हम नेम, एज और सैलरी को एक्सट्रैक्ट करके अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हमने जो भी रेफरेंस में पास हुआ था ऑब्जेक्ट, उसका सारा डेटा कॉपी कर लिया। ये ठीक से काम करते हैं हम, इसके लिए भी चलो यहाँ पर सी आउट डाल देते हैं। से फॉर एग्जांपल कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, एंड एंडर, और ये डिफॉल्ट है, और इसको हम बोल देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। से पैरा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। लेट मी सेव दिस। ओके, अभी यहां पर आता है employee1 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, employee2 ऐसे ही ब्लैंक है, उसके लिए गेट डेटा कॉल करना पड़ेगा, तो ये रहा हमने किया। employee3 इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, employee1 के ऊपर से हम employee3 क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए गेट डेटा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पुट डेटा करते हैं ताकि हमको पता चले। employee3 डॉट पुट डेटा, ताकि उसके अंदर डेटा आया, कॉपी हुआ या नहीं हुआ वो हमको पता चलेगा। लेट मी सेव दिस प्रोग्राम, और इसको टर्बो सी एनवायरनमेंट में जाके हम रन करके देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज, हमने जो भी चेंजेस किए वो यहाँ पर अपडेट्स आ गए हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर हमारे पास, वी आर पासिंग रेफरेंस हियर, ये सिंपल डेफिनेशन, ये डिक्लेरेशन है, और उसका डेफिनेशन ये रहा। अभी F9 की प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ एरर है या नहीं। ओके, थैंक गॉड इसके अंदर कोई एरर नहीं है। नाउ लेट मी सिंपली प्रेस कंट्रोल F9। देखो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि employee1 जो हम बना रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट में सारी डिटेल्स पास कर रहे हैं राम की। फिर दूसरा emp2 वो ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ भी पास नहीं करे, तो उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और फिर emp3 तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हम employee1 को पास कर रहे हैं। और ये जो एंटर नेम, एज और सैलरी पूछेगा, तो वो किसके लिए, वो emp2 के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम ब्लैंक बना रहे हैं उसके लिए हमने ये गेट डेटा फंक्शन कॉल किया हुआ है। सो लेट मी एंटर डेटा से सीता, एज 20 एंड सैलरी से 5000, एंड एंटर। देखो दोस्तों, राम का डेटा प्रिंट हुआ employee1, सीता का डेटा प्रिंट हुआ employee2 जो हमने गेट डेटा के जरिए लिया, एंड employee3 उसके अंदर अगेन सी राम का डेटा पूरा कॉपी हुआ आया। तो इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना। ये मैंने वो, अगर मुझे कुछ करप्शन करना है या ऐसा एग्जांपल आप देखे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अदरवाइज ऐसा कहीं पर भी कोई भी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि कभी भी ऐसा जरूरत पड़े कि कोई एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है, सेम टू सेम वैसा ही मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और फिर फर्दर उसके साथ काम करना है मुझे। तो इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेपरेटली, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको सेपरेटली इनिशियलाइज करो, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं कॉपी कर लेता हूं पहले वाले ऑब्जेक्ट में से, फिर उसके साथ आगे काम करूंगा। तो उसके लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? यस सर। आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।